नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां कलेक्टर के निर्देश पर लोक सेवा केंद्र का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण। आगे देखेंगे बुलंदशहर की खबर, जहां पुलिस ने भारी कैश के साथ 4 चोरों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ रुख करेंगे फतेहपुर की ओर, जहां बड़े हनुमान मंदिर में आज निकाली गई शौर्य यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा में कलेक्टर के निर्देश पर लोक सेवा केंद्र का बेमेतरा एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। लोक सेवा केंद्र संचालन का नहीं दे पाए कोई दस्तावेज। लोक सेवा केंद्र की मिली थी शिकायत। लोक सेवा केंद्र की आड़ में फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। बेरोजगार युवकों को नौकरी देने के नाम से की जाती थी लाखों की वसूली। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में कैश चोरी मामले में 59,75,100 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने भारी कैश के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 1,80,00,000 रुपए पुलिस बरामद कर चुकी है और अब तक 10 चोरों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बरामद किए गए हैं, ये किस तरह चोरी किए गए थे और कितने लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई? जी 29/11 को एक व्यवसायी द्वारा जहांगीराबाद थाने में FIR लिखाई गई थी कि 30 लाख रुपए और उनके कागजात के चोरी की संबंध में सूचना लिखाई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस कार्यवाही में 6 चोरों को गिरफ्तार करके 1,21,00,000 रुपए उस समय बरामद हुए थे। उनके द्वारा से जो पूछताछ हुई थी, उससे जो क्लू मिला था, उसके आधार पर हमारी टीम जहांगीराबाद इंस्पेक्टर की काम कर रही थी और आज 15/12 को इन्होंने 4 अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 39,07,500 रुपये नगद और 11 लाख रुपए का बैंक चेक मिला हुआ है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा जा रहा है और इनसे पूछताछ करने पे जो कुछ हासिल हुआ है और अन्य तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो फाइनेंस से संबंधित सरकारी प्रतिष्ठान होते हैं, उनके हम संपर्क में हैं। अगर और कुछ मिलता है तो आगे और कार्यवाही की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा नौबस्ता रोड बड़े हनुमान मंदिर से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 6 दिसंबर से एक पखवाड़े के कार्यक्रम में आज खागा कस्बे में शौर्य यात्रा निकाली गई, जो खागा नौबस्ता रोड से पुराने बस स्टैंड होकर किशनपुर रोड और फिर कमला बालिका इंटर कॉलेज के सामने से विजयनगर रामनगर चौड़ा खेर कमला नगर पंचायत होते हुए अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक स्थल में कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बाबरी विंध्वस विजय शौर्य यात्रा निकाली गई है। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं शोभान जिला खागा विश्व हिंदू परिषद की जिला संयोजक। ये जो बजरंग दल के जुलूस निकल रही है, ये किस पर पे? ये शौर्य यात्रा है, पूरे उत्तर प्रदेश में निकल रही है। अभी हम लोगों ने खतरे में निकाली, जी, नाता में निकाली, आज खागा का हमारा नंबर था। जी, ये सभी जगह ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। इस पे क्या जन संदेश देना चाहेंगे? हिंदुत्व जगाने आए हैं और धर्मांतरण जो हो रहा है, जी, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक ये संदेश जाए कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि कोई भी गुमराह करे तो गुमराह न हो। 6 दिसंबर को जो बाबरी विध्वंस किया गया था, उसके याद के रूप में मनाया जा रहा है और ये एक जन जागरण यात्रा है, जिससे समाज में इन अधार्मिक जो कृत्य हम लोगों के ऊपर किए गए, हमारे 1800 मंदिर जो तोड़े गए और उनको पाने के लिए हम लोग ये शौर्य यात्रा निकालते हैं कि जिससे हम उन मंदिरों को पुनः स्थापित कर सकें और उनका पुनर्निर्माण किया जा सके और देश में एक हिंदू जागरण, हिंदी भावना का जागरण किया जा सके। आपका परिचय? विश्व हिंदू परिषद जिला सेवा प्रमुख। बजरंग दल के रैली देख रहे हैं, ये किस उपलक्ष्य में है? ये हमारी शौर्य यात्रा है। 6 दिसंबर सन 1992 को हमारे कार्यसेवकों ने बाबरी का विध्वंस किया था, बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था और राम जन्म मंदिर की भूमि मंदिर का स्थापना की नींव वहाँ प्रतिस्थापित की थी। उसके उपलक्ष्य में हम लोग बजरंगी सब मिलकर के विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में ये शौर्य दिवस का कार्यक्रम संपन्न करते हैं पूरे पखवाड़े तक, दिसंबर माह तक में। और इसका हेतु
हमारे हिंदू समाज के जो विजय गाथा है, जिसका हमने 6 दिसंबर 1992 को एक इतिहास रचा, बाबरी विध्वंस जो कलंक था हमारे राम मंदिर के ऊपर, उसको ध्वंस करके हिंदू समाज की समग्र विजय के रूप में शौर्य यात्रा हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस हिंदू परिषद के नेतृत्व में निकाली गई। इसमें बजरंग दल केवल है कि और भी संगठन? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का सांघिक संगठन है। जी। और उसी के नेतृत्व में, बजरंग दल के नेतृत्व में ही ये शौर्य यात्रा, क्योंकि हमारे नवयुवक टीम बजरंग दल की होती है, उन्हीं के नेतृत्व में, बजरंग दल के ही नेतृत्व में ये हम शौर्य यात्रा निकालते हैं। और पूरे देश के अंदर इस पखवाड़े हम इस शौर्य यात्रा के कार्यक्रम रखते हैं, ताकि हिंदू समाज अपनी गौरव गाथा अपने विजय दिवस के रूप में 6 दिसंबर को याद करे और राम जन्मभूमि के जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसी प्रकार से हिंदू मानवीयों के जहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल आए, वहाँ पर हम अपने गौरवमय इतिहास की रचना करें। यही हेतु इस शौर्य यात्रा का संचालन किया गया। आपका शुभ परिचय? मैं डॉक्टर अजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद खागा। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पंचायत सचिवालय कुराइन पत्रा में कार्यकारिणी की मासिक बैठक पंचायत की मुखिया पूनम देवी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई। बैठक में पंचायत के सर्वांगीण विकास के साथ मनरेगा जॉब कार्ड धारियों के सदस्यों जो मृत या अन्यत्र पलायन कर गए हैं अथवा वैसे लोग जिनका उद्देश्य सिर्फ प्रधानमंत्री आवास लेने तक मनरेगा जॉब कार्ड धारी बने थे और उन्हें अब अपना नाम मनरेगा मजदूर से हटाना चाहते हैं, ऐसे संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। अब ऐसा नहीं है कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती, बेटियां वह सब कर सकती हैं जो बेटे शायद ना कर पाएं। इसलिए बेटियों को ऊंचे से ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए अभिभावक उन पर विश्वास करके उन्हें पूरी आज़ादी दे ताकि वह भी अपने सपनों को पूरा कर सके। ये कहना है नेपाल की रहने वाली क्लाइमर माउंट एवरेस्ट सहित विश्व की 14 दुर्गम चोटियों में से 7 पर फतेह हासिल कर चुकी माया शेरपा का, जो गुरुवार को रेवाड़ी के JRM स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां स्कूल के चेयरमैन महेंद्र रुपेला व उनकी पत्नी अंजू रुपेला ने उनका भव्य स्वागत किया। मैम, सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। ओके, स्टार्ट करें। नमस्ते, मेरा नाम माया शेरपा, मैं नेपाल से आया हूँ। मैं क्लाइंबर हूँ। मैं कुछ एसोसिएशन में भी इन्वॉल्व हूँ। नेपाल माउंटेन एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था पहले, अभी एवरेस्ट समिटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैंने 7,000 का, 6,000 का और 8,000 का माउंटेन क्लाइंब किया है। अभी वर्ल्ड में 8,000 मीटर पीक है, 8,000 का 14 पीक इन द वर्ल्ड। सो मैंने 7 कंप्लीट किया है, अभी 7 और बाकी है। और जो डिफ़िकल्ट वन है, फर्स्ट एवरेस्ट, सेकंड K2, थर्ड कंचनजंगा, फोर्थ लोचे, फिफ्थ माकालू, ऐसे ही काउंट किया जाता है। उसमें जो डिफ़िकल्ट वन है सब क्लाइंब किया है मैंने। और बाकी जो बचे हैं वो 4 पाकिस्तान में है, 2 नेपाल में और 1 चाइना में। मैम, किसी भी मुकाम तक पहुंचने में मुश्किलें बहुत आती हैं, निश्चित रूप से आपको भी कुछ मुश्किलें आई होंगी। किस प्रकार की दिक्कतें आई, मुश्किलें आई इसको फतह करने के अंदर? मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा है। तो मुश्किल के बावजूद भी आपका एक ड्रीम होता है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए आप लगे रहना पड़ता है इसमें। फिर मुश्किल क्या है कि जब आप लड़की लोग हैं तो आप ज़्यादा कुछ करने के लिए अलाउड नहीं करता है ना, समाज और फैमिली। और ये मैंने महसूस किया मैं जब छोटा था। फिर बाद में मैं ये सोचता था कि क्यों लड़की लोग को इतना रेस्ट्रिक्शन है, क्यों लड़की लोग को ही ये सब रूल्स फॉलो करना पड़ता है। लड़के लोग को तो जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर लड़की लोग को नहीं। फिर लड़की लोग को अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि लड़की लोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लड़के के जैसे। बट मैं क्या कहना चाहती हूँ कि लड़की लोग को अपॉर्चुनिटी देता है, चांस देता है, तो लड़की लोग कुछ भी कर सकते हैं उसके। क्योंकि वो एक समाज में, हमारा समाज में क्या है कि लड़की लोग होकर ये कर नहीं सकते, वो कर नहीं सकते, ये पहन नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, इतना ज़्यादा रूल्स है कि लड़की के लिए वो हम कह नहीं सकते। मैं थोड़ा अलग सा था जब मैं छोटा था, मैं सब एक चीज़ के लिए फ़ाइट करता था। हम भी लड़के लोग जैसे होना चाहिए, लड़के लोग के जैसे खड़ा होना चाहिए, लड़के लोग के जैसे करना चाहिए। हमको वो सब रूल्स है ना,
वो कभी भी मैंने फॉलो नहीं किया, मैं जस्ट अपोजिट था उसके रूल्स के अपोजिट बावजूद भी। इसीलिए मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ करूँ लाइफ में लड़की होके। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी लड़कियों पे विश्वास नहीं करते, बाहर नहीं निकालते उन्हें? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन पेरेंट्स के लिए लड़की लोग को सपोर्ट कीजिए। वो कुछ भी कर सकते, मैंने कहा कुछ भी कब भी किसी भी समय, वो जब छोटा है, लड़की छोटा है, और फिर वो शादी के बाद में भी और बच्चे होने के बाद में भी किसी समय भी कुछ भी कर सकते हो। इफ़ दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर लाइफ दे विल डू एवरीथिंग। सो वो लड़के क्या कहते हैं, लड़की जैसा है ना वो भी। But they need support from the family, from society, from country, so they can do everything whatever they want. रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद गौशालाओं में गौशालाओं के रक्षकों द्वारा किया जा रहा है गोलमाल। शासन से धनराशि मिलने के बावजूद गौवंश को भूखा रखा जा रहा है। गौशालाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। प्रत्येक दिन दर्जनों पशु भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद प्रशासन एवं गौवंश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के द्वारा सुरक्षा व उनको भोजन उपलब्ध न कराए जाने पर ग्रामीणों गौरक्षक दल में तीव्र रोष व्याप्त है। उक्त संबोधन किसान गौरक्षक दल सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सत्येंद्र सिंह ने खंड विकास कार्यालय पर आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान व्यक्त किए हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जलेसर पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह बनाकर महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें महिलाएं अपने आत्मसम्मान और स्वावलंबी बनने के लिए मेहनत करें। समूह से प्राप्त धनराशि को समय से वापस कर अपनी सभी को साफ और स्वच्छ बनाएं, ताकि भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ने पर अधिक धनराशि प्राप्त हो सके। उक्त संबोधन ब्लॉक प्रमुख देवी यादव ने राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। बलवंत सिंह की थाने में मौत मामले में 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मुकदमे की जांच हेतु एसआईटी का गठन कर दिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 6 टीमों का गठन, अभियुक्त गढ़ों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा घटना के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। मृतक के पोस्टमार्टम की कार्यवाही डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ कराई गई है, जिसमें मृतक के शरीर पर चोटों की पुष्टि हुई है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के बृजमनगंज में उस समय सनसनी फैल गई जब बीते देर रात बृजमनगंज थाने पर तैनात एक सिपाही नंदलाल का शव एक निजी घर में संदिग्ध परिस्थिति में मिला, जहां सिपाही नंदलाल किराए पर मकान लेकर रहता था। वहीं सूचना पर पहुंची बृजमनगंज पुलिस ने सीओ कोमल प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। जी, थाना बृजमनगंज अंतर्गत हमारे एक आरक्षी हैं 20 बैच के नंदलाल। ये इनके द्वारा कल देर रात्रि ये जिस प्राइवेट आवास में कमरे किराए पे लेके रहते थे, वहाँ पे इनके द्वारा फांसी लगाने की बात आई है। और फिर सुबह सूचना मिलने पर हमारे राजपत्रित अधिकारीगण, थाने की पूरी फोर्स और फील्ड यूनिट के उपस्थिति में दरवाज़ा तोड़ के उनके शव को बरामद करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। और कुछ कारणों से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे कुछ दिनों से, तो उन कारणों की गहनता से जांच अभी की जा रही है और किन परिस्थितियों में पूरी घटना हुई है उसको भी फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पे और साथ में सीन रिक्रिएशन के आधार पे, पोस्टमार्टम के आधार पे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इनके पास 2 मोबाइल फ़ोन थी और उन दोनों को भी हमारी फॉरेंसिक टीम द्वारा अपने पास ले लिया गया है। और साथ में मौके पे कुछ शराब की बोतलें भी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कारणवश वो मानसिक रूप से परेशान थे। तो उन सभी बिंदुओं पे गहनता से जांच की जा रही है और बड़ी दुखद घटना है और उनके पूरे परिवार को इस समय हम लोग साहस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही पोस्टमार्टम और अग्रिम जो जाँच होगी उसके आधार पर बाकी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ इरफान अहमद की रिपोर्ट।
सासाराम नगर थाना से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में एक तरह से हड़कंप मच गया है। हालांकि जैसे ही खबर आई उसके बाद से नगर थाना के अधिकारी व पुलिस से जुड़े कई अधिकारियों के द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस थाना में पदस्थापित मालखाना प्रभारी गौतम कुमार के द्वारा इस पूरे मामले को वीडियो जारी कर सार्वजनिक कर दिया गया है। मालखाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि उनके द्वारा मालखाने में जब्त रखी गई थी पिस्टल को कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए 8 दिसंबर को निकाला गया था। वह पिस्टल को टेबल पर रखे थे। इसी क्रम में पिस्टल गायब हो गया और जब उनके द्वारा खोजबीन शुरू की गई तो पिस्टल नहीं मिला और उन्हें बाकायदा इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया गया। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।